और प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतापगढ़ में एक और पुलिस एनकाउंटर सामने आया है। डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में अब नशे पर नकेल। प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां 2 तस्कर घायल हो गए हैं। 3 स्कॉर्पियो गाड़ी, करीब 1000 किलो डोडा, भारी मात्रा में अफीम और हथियार भी बरामद किए गए। एसएचओ दीपक बंजारा की भी रही अहम भूमिका। आईजी उदयपुर अजय पाल लांबा की रही क्लोज मॉनिटरिंग और पुलिस पर हमले का प्रयास। आत्मरक्षा में पुलिस ने लिया मोर्चा और ऐसे में दोनों घायलों का हॉस्पिटल में अभी इलाज जारी है। और देखिए, प्रदेश की सबसे बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ऐसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रतापगढ़ में एक और पुलिस एनकाउंटर देखने को मिला और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं उस आरोपी की, जहां डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर अब नशे पर नकेल। प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां 2 तस्कर घायल हो गए हैं और 3 स्कॉर्पियो गाड़ी और करीब 1000 किलो डोडा भी बरामद किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, एक बड़ी खबर है। आप देख रहे होंगे लगातार राजस्थान में डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में गैंगस्टर्स पर लगातार चोट हो रही थी और लगातार ये बात कही जा रही थी कि नशे पर भी नकेल कसी जाएगी। तो दरअसल ये प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में जो है एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्करों ने कोशिश की पुलिस पर हमला करने की। इसी दौरान जो है वहां पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में 2 तस्कर घायल हुए हैं। 1000 किलो डोडा, स्कॉर्पियो गाड़ी और हथियार भी जब्त हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निश्चित तौर पर एसपी से हमारी बातचीत हुई है। एसपी अमित ने भी कहा है कि पुलिस ने दरअसल जवाब आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की और उन्होंने ये भी कहा कि एसएचओ दीपक बंजारा की भी अहम भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पूरे राजस्थान में आप देखेंगे तो लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। यानी जब हमारी बातचीत होती है आला अधिकारियों से तो कहा है कि सुधरना पड़ेगा ही बदमाशों को। तो साफ तौर पर एक हार्ड मैसेज, लाउड मैसेज है। इस तरह से जो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, मुझे लगता है पुलिस एक्शन मोड में है। जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, बदमाश सर उठाने की कोशिश करते हैं या कुछ इस तरह का करते हैं, तो पुलिस उसी भाषा में जवाब दे रही है। मैं आपको बता दूं, एसपी अमित कुमार जो है उन्होंने यहाँ जब एडिशनल एसपी थे तब भी गैंगस्टर्स और बदमाशों और नशे पर बड़ी कार्रवाइयां की हैं। उस वक्त भी इस बात की तारीफ हुई थी और यहाँ प्रतापगढ़ एसपी के तौर पर भी उनकी ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और बिल्कुल लक्ष्मण, सही कहा आपने कि बदमाशों को सुधरना ही होगा, कोई और चारा नहीं बचा। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान पुलिस की लगातार बैक टू बैक कार्रवाई सामने आ रही है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं, बदमाशों के पास और ऑप्शन बचा ही नहीं। इस पूरे मामले की बात करते हैं लक्ष्मण, किस जगह का ये पूरा मामला है? देखिए, मैंने आपको बता रहा हूं कि प्रतापगढ़ के छोटे सादड़े इलाके का ये मामला है और वहां पर जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर जो है इस तरह भारी मात्रा में अफीम और डोडा पोस्ट के साथ साथ जा रहे हैं। तो जिस पर पुलिस एक्शन में आई। एसएचओ दीपक बंजारा की टीम, एसपी जो है अमित कुमार के निर्देशन में वहां पर उनको जब सूचना मिली तो पूरी तरह से पुलिस ने मोर्चा लिया और उसके बाद जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं दक्षिण राजस्थान में लगातार इस तरह की खबर आ रही है। जब यहाँ पर कोशिश होती है अफीम डोडे की तस्करी की बात हो या नशे की दूसरी चीजों की बात हो, तो मुझे लगता है अब नशे पर नकेल की कोशिश राजस्थान पुलिस की है। लक्ष्मण, किस तरह की हालत बनी हुई है अभी दोनों की? देखिए, दोनों आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं। जो बातचीत हमारे सामने आई है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन निश्चित तौर पर एहतियात बरतते हैं। पुलिस जो है उसे लेकर गई और ये कहा जा सकता है कि कोशिश यही है कि बदमाशों को उसी भाषा में जवाब दिया जाए। वो नहीं माने तो उनको समझा, एक तरह से कहिएगा कि हार्ड एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। तो वही यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है। मुझे लगता है एसपी प्रतापगढ़ से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बता पाए ग्राउंड जीरो से क्या सिचुएशन है। जी लक्ष्मण, क्या दोनों तस्करों के पैरों में ही गोली लगी है? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं वीडियोस में वो तमाम चीजें बता रही हैं कि अभी जो है दोनों तस्करों के जो है आप देख पा रहे होंगे पैरों में ही गोली मारी गई। और पुलिस खास तौर पर कोशिश करती है कि इस तरह की जब घटना हो तो कम से कम इस तरह से घायल किया जाए ताकि एक तरह से उनको और कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरह से
बदमाशों के भी हौसले बुलंद हैं और आप देख रहे हैं कि पुलिस पर वो कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है यही विकल्प बचता है कि ऐसे में पुलिस भी उसी तरह से मोर्चा ले। लक्ष्मण, क्या भागने का प्रयास इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि आत्मरक्षा के बाद में ये कार्रवाई की गई। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल हमारी जो बातचीत हुई, जो सूत्रों से पहले जानकारी मिली, उसके बाद हमने बात की वहां के आला अधिकारियों से, तो यही निकलकर सामने आया है कि ये जब पुलिस को सूचना मिली और पुलिस एक तरह से पीछे हुई, नाकाबंदी की गई, तो उन्होंने अलग रास्तों से भागने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, पुलिस पर जो है एक तरह से प्रयास किया कि पुलिस को कच्चा देकर उन पुलिस पर हमला करके निकल जाए। तो ऐसे में जो वहां पर पुलिस टीम थी उसे मोर्चा लेना पड़ा। और जैसा कि मैं आप कह रहा हूं कि ये तमाम चीजें जो है बहुत जल्दी हम स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे। एसपी प्रतापगढ़ कोशिश कर रहे हैं, हम आईजी से भी बात हो और तमाम उन लोगों से जो बातचीत हम कर पाए तो एकदम ऑपरेशन की सही डिटेल्स जो है दर्शकों के साथ साझा कर पाए। लेकिन प्रदेश की इस वक्त बड़ी खबर है, राजस्थान पुलिस का सीधे तौर पर लाउड मैसेज है बदमाशों के लिए, गैंगस्टर्स के लिए और नशे के तस्करों के लिए कि अब और नहीं। और बिल्कुल लक्ष्मण, और इसी के साथ में समझा जा सकता है कि एक मैसेज भी पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया गया है तमाम जनता को भी कि आप सुरक्षित हैं, और तमाम उन आरोपियों के लिए भी एक मैसेज जो प्रशासन की तरफ से गया है कि पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुकी है और लगातार जो है पुलिस जब भी इस तरह की घटनाएं, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में गैंगस्टर्स ने सर उठाया, बदमाशों ने जगह जगह फिरौती अपहरण के लिए फायरिंग तक कर डाली, राजधानी जयपुर भी अछूती नहीं थी। तो मुझे लगता है उसके बाद राजस्थान के मुखिया की भी ये मंशा बनी कि जिस तरह से काम हो रहे हैं, तो उसके बाद दिनेश एमएन को एडीजी क्राइम लाया गया। डीजीपी उमेश मिश्रा चूंकि थे ही डीजीपी, तो उन्होंने एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की, अपनी टीम को, पुलिस को बूस्टअप किया और ये प्रयास किया गया कि बदमाशों को जब इस तरह की घटनाएं ना रुके तो उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। लक्ष्मण, अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन दोनों पर आगे? देखिए, वो तो तमाम चीजें जो लॉ के हिसाब से हैं, जो धाराएं हैं, जिस तरह की इन्होंने घटना की है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। साथ ही साथ एनडीपीएस एक्ट जो कि अपने आप में है, जब इतनी भारी मात्रा में ये नशे का सामान बरामद हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई होंगी। और बिल्कुल लक्ष्मण, और क्या ये कयास आशंका भी जताई जा सकती है कि किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं ये दोनों? क्योंकि जिस तरह की चीजें बरामद की गई है इनके पास से, वो काफी कुछ इशारा करती है। बिल्कुल आपका बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये एक बड़ा एक तरह से नेटवर्क होगा। यदि इस तरह की चीजों में कोई गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व होता है और ये चीजें होती हैं, तो आप मान के चलिएगा कि बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस के लिए होगा। लेकिन ये देखने वाला विषय है, जब पूछताछ होगी, पड़ताल होगी, तो चीजें निकल कर आएंगी कि क्या ये जो गैंगस्टर, ये जो पकड़े गए हैं नशे के व्यापारी हैं, तस्कर हैं, तो वो अगर किसी की सरपस्ती में बिना तो ये संभव नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो कौन है, क्या है, ये तमाम चीजें हैं जो ये बता पाएंगी। लक्ष्मण, क्या इन आरोपियों के बारे में कोई जानकारी है आपके पास अभी? देखिए, अभी तक जो जानकारी हुई मेरे पास आ रही है, बाड़मेर का बताया जा रहा है, और बाकी जो जानकारियां, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि देखिए, पुलिस जब इस तरह से ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई करती है, तो पहला उसका प्रयास होता है कि तमाम चीजों जो है वहां पर जो पकड़ी गई है, मौका मुआयना है, एसपी और ऑफिसर उस पर। अजय लक्ष्मण, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ में अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं एएसपी प्रतापगढ़ से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, और आपको बहुत बधाइयां भी, क्योंकि जिस तरह से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, फर्स्ट इंडिया के तमाम फैमिली आपको एक बधाई देना चाहती है और तमाम दर्शक इस समय इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? कल आज देर रात्रि को हमारी पुलिस की जो टीम है उस पे तस्करों ने फायरिंग करने की कोशिश की। जब फायरिंग की और उनको रोकने की कोशिश की तो लगातार फायर करते रहे। एसएचओ ने उनके ऊपर फिर आत्मरक्षा में उनको रोकने की कोशिश की। उसमें तस्करों को पैरों में गोलियां लगी। तुरंत उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अभी दोनों तस्कर उपचाराधीन हैं। तस्करों के पास से अभी भारी संख्या में गाड़ियां, अवैध मादक पदार्थ, हथियारों की सामग्री मिली है। मुकदमे की जो प्रक्रिया है अभी विचाराधीन प्रक्रियाधीन है। और इन जो तस्कर हैं इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो विभिन्न थाना क्षेत्र, विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त किया जा रहा है। उसमें इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बड़ा दुर्दांत तरह के अपराधी हैं, तो वो प्राप्त किया जा रहा है। अमित जी, यानी कि समझा जा सकता है कि किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं दोनों? जी बिल्कुल। अमित जी, अब आगे क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी दोनों पर?
अभी इनके जितने बाकी जो साथी हैं, चूंकि कुछ साथी भागने में सफल रहे मौके से, उनकी सर्वप्रथम जैसे ये ठीक होते हैं इनको अरेस्ट करके उन साथियों की पहचान की जाएगी। इनसे जुड़े हुए लोग किस तरीके से इनको सहायता करते थे, कितने समय से, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी मादक पदार्थों से ये लगता है कि बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़े भी हैं, तो उनको मुकदमे में हम किस तरह कड़ी धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इस पे कड़ा अनुसंधान किया जाएगा। तो इस पे आगे कड़ी पुलिस कार्रवाई करेगी। जी अमित जी, यानी कि समझा जा सकता है कि नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के सामने आई है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जितने भी तस्कर हैं ये न केवल नशे का व्यापार करते हैं, बल्कि ये जिस तरीके से हथियार रखकर चलते हैं, पुलिस की टीम पे फायर करते हैं, ये निश्चित रूप से एक प्रशासन को पुलिस का ऊपर फायर करना, इस तरह सत्ता को चुनौती देना है। न केवल इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर की, बल्कि उनको जान से मारने की कोशिश की। हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए पुलिस जो है वो दल शस्त्रों से बिल्कुल निपुण है। आत्मरक्षा में पुलिस जो है वो इन तस्करों को सर्वप्रथम हमारा प्रयास रहता है इनको पकड़े, लेकिन इस तरह फायर करेंगे तो पुलिस जो है जवाबी कार्रवाई करेगी। अमित जी, किस वक्त ये पूरी घटना हुई? ये आज देर रात्रि की घटना है। तो क्या लगता है, और जो आपने बताया जैसा कि कुछ तस्कर भाग भी चुके हैं, कितने लोग उस समय मौजूद थे वहां पर? क्योंकि अभी मुकदमा जो है वो प्रक्रिया अधीन चल रहा है, तो अभी कुछ कहना संभव नहीं। जी अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये लगातार देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। लक्ष्मण, आपसे बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर? ग्राउंड जीरो से ये पहली तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज बता रहा है, दिखा रहा है, और इसका संदेश फर्स्ट इंडिया न्यूज का भी वही है जो राजस्थान पुलिस संदेश देना चाह रही है कि प्रदेश में अमन चैन शांति कायम रहे। बदमाशों ने जिस तरह से सर उठाए हैं, जिस तरह से तस्करी ने घेरा है युवाओं को, मुझे लगता है उदयपुर रेंज पुलिस, उदयपुर प्रतापगढ़ पुलिस ने एक बेहतर कार्रवाई की है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह का अगर आप देखें पिछले एक महीने में चीजें बदली हैं राजस्थान में, और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से फोकस्ड हुआ है, मुझे लगता है सरकार की मंशा भी यही है। बदमाश को पहले पकड़ने की कोशिश की जाए, उनको सुधारा जाए, चेतावनी दी जाए, लेकिन अगर वो कोशिश करें, आपने देखा होगा इससे पहले बहुत सारी घटनाएं राजस्थान में हुई जब पुलिस कर्मियों पर फायर हुए और बहुत पुलिस उस तरह का एक्शन नहीं ले पाई। तो मुझे लगता है कि अब सरकार ने एक तरह से मैंडेट दिया है, और जो मैं कह रहा हूं कि डीजीपी उमेश मिश्रा और एडीजी क्राइम दिनेश एमन के साथ साथ राजस्थान पुलिस की टीम इस मोर्चे पर जुटी है कि राजस्थान में खासतौर पर रैंसम की जो घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, गैंगस्टर्स और बदमाश जो सर उठा रहे हैं, और खास तौर पर जो तस्करी की वारदातें हो रही हैं, चाहे वो शराब की तस्करी हो, अफीम हो, डोडा पोस्ट हो, अलग अलग हिस्सों में। राजस्थान बड़ा प्रदेश आप जानते हैं, अब तो 50 जिले हो गए हैं। दक्षिण में अगर आप देखें तो डोडा अफीम एक बड़ी चुनौती रहती है, और अगर इस तरफ देखें पश्चिमी राजस्थान से होते हुए यहाँ पर गुजरात तक शराब जाती है। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों को लेकर एक पुलिस संगठित अपराध को नेस्तनाबूद करने के लिए राजस्थान पुलिस मुझे लगता है एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी लक्ष्मण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।